नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर निशिकांत दुबे, पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं को क्या जवाब दिया है, जब उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि आपकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। ये मांग की जा रही है कि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर भी लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाए। ऐसा नोटिस संसद में लेकर आए हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जिसके बाद राहुल गांधी ने यह वीडियो जारी कर निशिकांत दुबे को जवाब दिया है। राहुल गांधी ने क्या कहा मोदी सरकार को, उससे पहले निशिकांत दुबे ने संसद में क्या बोला वो आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी को अर्बन नक्सल, राहुल गांधी को देश विरोधी बताते हुए निशिकांत दुबे ने संसद में क्या बकवास और क्या घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, जरा सुनिए। रूल 352(5) और 353 में माननीय निशिकांत एक मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े करना चाहता है। दिनांक 13 फरवरी 2021 राहुल गांधी को इसके ऊपर प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो निशिकांत दुबे राहुल गांधी को देश के खिलाफ बताते हैं, यानी अजीत डोभाल से भी ज्यादा बड़ा नेटवर्क निशिकांत दुबे का हो गया है। राहुल गांधी किन देशों में जाते हैं, उनका नाम लेते हैं। अगर राहुल गांधी ने उन देशों में जाकर गलत किया है, देश के खिलाफ साजिश रची है, ऐसी मुलाकातें की हैं जो देश के खिलाफ लोग हैं, जो नाम लिया निशिकांत दुबे ने, जॉर्ज सोरोस एक फेवरेट नाम हो गया है बीजेपी का, कि राहुल गांधी कुछ भी बोले, पत्रकार कुछ भी बोले, कोई यूट्यूबर अगर आपके खिलाफ खबरें बनाते हैं, आपको आईना दिखाते तो उन्हें जॉर्ज सोरोस का एजेंट बता दो। गुणगान करने वाली मीडिया पसंद आती है, लेकिन सवाल पूछने वाली मीडिया, सवाल पूछने वाले नेता, उन सबको जॉर्ज सोरोस का एजेंट बता दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर और दूसरों को राष्ट्र विरोधी बताकर कब तक देश की जनता को मूर्ख बनाया जाएगा। अगर राहुल गांधी ने कुछ गलत किया है तो अब तक राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। अगर एक देश में देश के खिलाफ साजिश की है, सबूत जुटाइए, पब्लिक डोमेन में रखिए और जेल में डालिए ऐसे नेताओं को, वरना ऐसी अनर्गल बयानबाजी बंद करिए। निशिकांत दुबे राहुल गांधी पर मोशन लेकर आने की बात करते हैं, उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग करते हैं, तो उसके बाद राहुल गांधी ने भी वीडियो जारी किया है। राहुल गांधी ने क्या कहा इस वीडियो में, उससे पहले ऊपर क्या लिखा है वो जरा सुनिए। एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या फिर प्रिविलेज प्रस्ताव लाएं, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वो किसान विरोधी है। अन्नदाताओं के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। तो राहुल गांधी कहते चाहे एफआईआर दर्ज कर दो, चाहे मेरी सदस्यता खत्म कर दो, चाहे मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन ले आओ, लेकिन मैं लगातार देश के मुद्दे उठाऊंगा। और वीडियो जारी करते हुए आगे क्या कहते राहुल गांधी, जरा सुनिए। नमस्कार, कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है, ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है
पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। धन्यवाद। तो राहुल गांधी कहते चाहे एफआईआर करो, चाहे मोशन लाओ, चाहे सदस्यता खत्म कर दो, लेकिन किसानों का मुद्दा हम उठाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ जो डील की है उससे भारत के कृषि सेक्टर में अमेरिकी उत्पादों के लिए बड़ा बाजार खड़ा कर दिया है और भारत का किसान खतरे में आ गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया है कि अमेरिका की जो बांग्लादेश के साथ डील हुई है, अगर भारत के कपड़े अमेरिका में जाते हैं तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा, जबकि बांग्लादेश अगर अमेरिका से कपास खरीदकर कपड़े बनाकर अमेरिका के बाजार में लाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बांग्लादेश के मुकाबले कैसे लड़ पाएगा, जबकि दोनों देशों के टैरिफ में अंतर है। 5% पे कपास, 5% सिर्फ ड्यूटी पे कपास बांग्लादेश को मिलेगी, अमेरिकन कपास। और तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब उसका जो कपड़ा है वो कितना फायदा करेगा देश को, उनको फायदा। हम compete कर पाएंगे हमारे ऊपर से 18% लगने पे। ये कुछ ऐसी बातें जो गंभीरता की बातें, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, उसका क्या हल होगा। तो इसलिए जो है हमारी जो इस चीज को बेस्ट डील बताना मैं नहीं समझता हूँ कि सही है, क्योंकि सारे अर्थशास्त्री जो सरकार की तारीफ में भी लिखते रहे, उन्होंने भी लिखा है कि ये डील जो है इस टिल्टेड टुवर्ड्स अमेरिका के पक्ष में है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जहां बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी पर ग्रिप बना ली है ट्रंप ने, इसीलिए भारत के कृषि सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दिया गया है और रूस के साथ तेल खरीद बंद होने जा रही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।